Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College, बावड़ी। आज हम BA प्रथम वर्ष में भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो वायुमंडल वाली इकाई चल रही है, एक यूनिट 4, उसमें हमने कल पढ़ा था स्थायी पवने। स्थायी पवनों में हमने 3 वर्ग रखे थे, है ना। सनमार्गी या ट्रेड विंड्स, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। तो मैं उन टॉपिक से संबंधित एक आध आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ कि भाई इन तीनों में से ऐसी कौन सी जो विंड्स हैं जिसे बहादुर या ब्रेव वेस्ट विंड कहते हैं। तो वो पछुआ पवनों को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी गति बहुत तेज होती है, तीव्र गति होती है। कहाँ होती है? दक्षिणी गोलार्ध में, 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में। चलो ठीक है, ये तो कल का क्वेश्चन था। आज हमारा जो पौने ले रहे हैं, क्योंकि पौनों को हमने कुल 3 भागों में बांटा था, प्राथमिक या स्थायी, जो हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक या सामयिक पौने, और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे तृतीयक या स्थानीय पौने। तो हम पहले जो लेने वाले हैं टॉपिक वो है सामयिक पौने। देखिए, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई सामयिक पौने कौन सी किसे कहते हैं, है ना। मानसूनी पौने कौन सी हैं, मानसूनी पौनों के 2 प्रकार कौन से हैं, जलीय और स्थलीय समीर क्या है, पर्वत और घाटी समीर क्या है ना। और जो स्थानीय ठंडी पौने कौन सी हैं, स्थानीय गर्म पौने कौन सी हैं, उनको सुमेलित करना होता है, कौन से स्थानों पे पौने चलती हैं, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर जो है आपको हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। और आपको यूनिवर्सिटी और कंपटीशन क्लासेस के लिए इस टॉपिक के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और वैसे भी ये टॉपिक जो कॉमन टॉपिक एक तरह से करंट टाइप का, जो आपको हमेशा याद रखना है आपको, चाहे उसमें भूगोल सब्जेक्ट हो या नहीं हो, ये टॉपिक आपको पढ़ना ही है। तो अब देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सामयिक पौने किसे कहते हैं। देखिए, समयानुसार अथवा मौसम के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदलती है उन्हें सामयिक पवने कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? मौसम के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती हैं उन्हीं को हम सामयिक पवने कह दिया। इनके अंतर्गत जो है 2 पवने यानी 3 पवने आती हैं। एक तो मानसूनी पवने, दूसरा जलीय और स्थलीय समीर, और तीसरा पर्वत और घाटी समीर। तो हम फर्स्ट जो टॉपिक की बात आपसे करने जा रहे हैं वो हमारा है मानसूनी पवने, है ना। जो बाहर जैसे देशों में जो हवाएं चलती है, मानसूनी पवने, है ना। देखिए, मानसूनी पवने कहते किसे हैं और कितने प्रकार की होती हैं, है ना। तो देखिए, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मौसम। अतः ये पवने मौसम के अनुसार चलती हैं। ये 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर तथा 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इस प्रकार ये हवाएं बड़े पैमाने पर चलने वाली स्थलीय और जलीय हवाएं ही हैं। इनका क्षेत्र व्यापारिक पवनों का प्रदेश है, यह याद रखना है। मानसूनी पवनें कौन से क्षेत्रों में चलती है? व्यापारिक पवनों के प्रदेश में। यहाँ महाद्वीप और महासागरों की विशेष स्थिति में वायुदाब की ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे व्यापारिक पवनों का रूप भंग हो जाता है, और उनका स्थान कौन ले लेती है? मानसूनी पवनें ले लेती हैं। इसलिए मैंने कहा आपको याद रखना है, मानसूनी पवनें कौन से स्थायी पवनों के प्रदेश में चलती हैं? तो व्यापारिक पवनों में के प्रदेश में चलती हैं। क्यों? क्योंकि वायुदाब की कोई ऐसी जो है व्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे वो स्थायी पवनें भंग हो जाती हैं व्यापारिक, और उसके स्थान पर मानसूनी आ जाती है। देखिए, इसका प्रयोग सबसे पहले अरब सागर से आने वाली पवनों के साथ किया गया था। मानसूनी पवनें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी सहित दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और जापान के ऊपर बहती हैं। ये पवनें 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है शीतकालीन मानसूनी पवनें, दूसरी होती है ग्रीष्मकालीन मानसून। देखिए, शीतकालीन मानसून कहाँ से कहाँ चलता? देखिए, ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं जो शुष्क और ठंडी होती है ना। और ग्रीष्मकालीन मानसून, ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं जो वाष्प युक्त होती हैं, है ना। तो हम कौन सी पवनें पढ़ रहे हैं? सामयिक। सामयिक में हमने फर्स्ट कौन सा पढ़ा था? मानसूनी पवनें। अब हम सामयिक में दूसरी जो पवनें पढ़ने जा रहे हैं वो है जलीय और स्थलीय समीर। तो देखिए, जलीय समीर और स्थलीय समीर में आपको याद रखना है कि कौन सी समीर रात के अंदर चलती है, कौन सी दिन में चलती है, कौन सी समुद्र से स्थल की ओर चलती है, कौन सी स्थल से समुद्र की ओर चलती है। यही जो आपको टॉपिक याद रखना है, जो कंपटीशन में भी पूछा जाता है दिन रात के हिसाब से, है ना। तो देखिए, जलीय समीर कहाँ चलता है? तो दिन के समय
समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवन को जलीय समीर कहते हैं। ओके, अब स्थलीय समीर बताइए। तो स्थलीय समीर में आप क्या कहोगे? रात के समय स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली पवन को स्थलीय समीर कहते हैं। स्थलीय समीर में क्या होता है? रात के समय क्या होता है? स्थल पे जो हाई प्रेशर होता है और समुद्र पे लो। तो हवाएं तो आपको पता ही है, चाहे वो कोई भी हो, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है ना, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अच्छा, अब हम तीसरी जो सामयिक पवन है उसका नाम है पर्वत तथा घाटी समीर। इसमें भी यही रखना है कि पर्वत समीर रात में कौन सा चलता है और दिन में कौन सा चलता है। तो देखिए, इसको आपको इतना ही बताना है पर्वत समीर को कि अभी रात में पर्वत से घाटी की ओर चलने वाली पवनों को पर्वत समीर कहते हैं। तो रात में कैसे चलती? पर्वत से घाटी की ओर। और घाटी समीर उल्टा होगा, घाटी समीर दिन में चलेगा ना, तो दिन में घाटी से पर्वत की ओर चलेगा, दिन में घाटी से पर्वत की ओर। तो इस तरह से सामयिक पवनों को हमने कुल कितने भागों में बांटा? 3। कौन सी थी? मानसूनी पवनें, जलीय और स्थलीय पवनें, पर्वत और घाटी समीर। अब हमारा अगली जो पवन है वो है प्रकार स्थानीय पवनें। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि अभी जो स्थानीय पवन किसे कहते हैं? स्थलीय है ना, स्थानीय गर्म हवाएं कौन सी हैं, स्थानीय ठंडी हवाएं कौन सी हैं, चिनूक कहाँ चलती हैं, फोन, सिरको, इन तरह से इन हवाओं का आपको डिटेल थोड़ा देखना है, क्योंकि कंपटीशन में आता है कि भाई एक तो इन हवाओं की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, ठंडी है, गर्म है, फिर ये कहाँ से कहाँ चलती हैं और एक कौन सी हवा कहाँ चलती है। जैसे कभी पूछ किस विशेषता है कि भाई जैसे हिमबक्षिणी, जैसे हमने कहा चिनूक को हिमबक्षिणी का, तो थोड़ा याद रखना। कभी कहते हैं डॉक्टर हवा, जैसे हरमटन को कहते हैं। तो ऐसी कुछ विशेषताएं होती हैं, है ना। कई बार जैसे रक्त वर्षा करने वाली सिरको वर्षा, है ना, सिरको पवन, तो इनकी अपनी विशेषताओं के हिसाब से इनमें अलग से प्रश्न बनता है। तो हमारा अगला टॉपिक है लोकल विंड्स या स्थानीय पवन है। देखिए, किसी स्थान विशेष में चलने वाली, किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशेष गुणों युक्त पवनें स्थानीय पवनें कहलाती हैं। ये पवनें स्थानीय तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण विकसित होती हैं। ये पवनें छोटे क्षेत्रों को ही प्रभावित करती हैं और वायुमंडल की सबसे निचली परत में ही सीमित रहती हैं, है ना। तो और ये भी 2 जगह चलती हैं। तो क्या परिभाषा हुई भाई कि अभी किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशेष गुणों से युक्त पवनों को स्थानीय पवनें कहते हैं ना। इस विशेष गुण का मतलब ठंडी गर्म, स्थान विशेष जैसे तार मरुस्थल में चली लू, ऐसे अलग अलग। तो इनको हम 2 भागों में बांटते हैं स्थानीय पवनों को, स्थानीय गर्म हवाएं और स्थानीय ठंडी। अब स्थानीय गर्म हवाएं कौन सी भाई? जैसे चिनूक है, फॉन है, सिरको है, सिमुम है, हरमटन है, ब्लैक रोलर, ब्रिक फिल्डर, नारवेस्टर, श्यामल, सांटाना, है ना, कोयम्बेक। इसी तरह से स्थानीय ठंडी हवाओं में मिस्ट्रल, बोरो, ब्लिजार्ड, हिम जंजावत, है ना, पेम्पेरो, पापागया, जूरन, हबूब, पोनेंटी, है ना, लेवांतर, नार्दन इत्यादि हवाएं। तो इनकी नेचर प्रकृति को देखना है कि कौन सी कहाँ चलती हैं। इसमें 4-5 को आपको एग्जाम में याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में मोस्टली चिनूक पे प्रश्न बनता है, फोन पे, सिरकोक पे, सिमुम और हर्बटन तो गर्म पे है, और ठंडी में मिस्ट्रल, बोरा और हिम जंजावत या ब्लिजार्ड पे। बस ये 5-6 पौने हैं जिनको आपको छोटे छोटे प्रश्न याद रखना है। तो देखिए, चिनूक कहाँ चलती है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अमेरिका और कनाडा के, है ना। तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला की पूर्वी ढाल पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है ये चिनूक। इन हवाओं से अंगूरों को जल्दी पकने में सहायता मिलती है, क्योंकि ये हवाएं हिम को पिघालकर अपने साथ वाष्प रूप ले आती हैं। इसलिए इन्हें हिमबक्षिणी भी कहते हैं। इन पवनों कहते हैं हिमबक्षिणी। ये पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ी लाभदायक हैं, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि के लिए बर्फ को पिघालकर चारागाहों को बर्फ से मुक्त करती है। तो इस तरह से चिनूक हवा कहाँ चलती है? रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल। कैसी हवा है? हिमबक्षिणी, क्योंकि ये हिम को पिघाल लेती है। किसके लिए लाभदायक है? पशुपालकों के लिए, और अंगूरों को जल्दी पकाती है। दूसरी हवा है फॉन। देखिए, ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशुपालकों के लिए चारा मिल जाता है। इसके प्रभाव से भी अंगूर जल्दी पक जाते हैं। एक है सिरको। देखिए, सिरको ये गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी हवा है जो सारा के रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर होकर इटली और स्पेन में प्रवेश करती हैं। इनका वनस्पतियों, कृषि और फलों के बागों पर विनाशकारी प्रभाव है, इसलिए इन्हें रक्त वर्षा कहते हैं। इनके बहुत से स्थानीय नाम है, जैसे सिरको को मिस्र में खमसिन कहते हैं, लीबिया में गिबिली कहते हैं, ट्यूनीशिया में चिली कहते हैं,
मैड्रिया में लेस्ट कहते हैं, इटली में सिरक्को और स्पेन में लेबे। सिमुम कहाँ चलती हैं? अरब के रेगिस्तान में चलती हैं। हरमटन कहाँ चलती है? सारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में चलती हैं, है ना। और गिनी के जो है तट को सुहाना कर देती हैं, स्वास्थ्यवर्ध कर देती हैं, इसलिए इसके हरमटन को डॉक्टर हवा कहते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं स्थानीय ठंडी हवा। उसमें पहली है मिस्ट्रल, ये ठंडी ध्रुवीय हवा है जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती है। ये भूमध्य सागर से चलती है, स्पेशली स्पेन और फ्रांस में, और ये है ना, तापमान हिमांक के नीचे कर देती है। बोरो ये मिस्ट्रल के समान ही है ना, ये भी शुष्क और अत्यधिक ठंडी हैं जो एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती हैं, और ये स्पेशली इटली और यूगोस्लाविया को प्रभावित करती है। एक है ब्लिज़ार्ड या हिम झंझावात, ये बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवा है। इससे साइबेरिया, कनाडा, यूएसए, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र प्रभावित होते हैं, और इनके आगमन से तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है। इन्हें रूस की टुंड्रा प्रदेश में पुरगा कहते हैं और साइबेरिया में इनको बुरान कहते हैं, है ना। तो ब्लिज़ार्ड का घर अंटार्कटिका को भी कहा जाता है। और पेम्पेरो अर्जेंटीना और यूरुग्वे में पंपास घास के मैदान में चलती हैं। पेपागायो मैक्सिको के तट पे। थैंक यू।